Good morning, class 5. Welcome back to your math classroom once again. Today I will start exercise number 5D, the last sub exercise of this chapter. So let's start the chapter. At first, all of you learn the full form of LCM. What is the full form of LCM? Least common multiple. Write the first 6 multiples of the following numbers and then write the least common multiple. The first one has been done for you. मतलब हर नंबर का मल्टीपल्स लिखना है और वहाँ से कॉमन मल्टीपल निकालना है. Already I have done only number C. So look at the process. At first you will write down the common multiple of 12. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, again 48, 60, 72, 84, etc. And multiples of 18, that is 18, 36, 54, 72 and 90. So look at the common multiple between 12 and 18, that is 36. As because the full form of LCM least common multiple, that's why here is the least common multiple or LCM of 12 and 18 is 36. मतलब ऐसे ही हमको नॉर्मल मल्टीपल्स निकालना है. उसके अंदर कॉमन मल्टीपल जो होगा, जितना भी होता है उसके अंदर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज LCM. नेक्स्ट नंबर, find the LCM using prime factorization method. Prime factorization method मतलब prime factor निकालना है, वहां से कॉमन प्राइम फैक्टर के साथ और भी जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करके हम लोग LCM निकालेंगे. सो लुक एट द प्रोसेस. 2C 12, as because it is even number, so we'll start with 2. 2 6, again 6 is divided by 2 and 3. Same way, 98 is divided by 2 and 49 is also divided into 7 into 7. 108, it is even number, that's why we will start with 2. 2 54s are 108. Again 2 27s are 54. Again 27, 3 and 9, again 9 divided into 3 and 3. So at first you will write down the prime factors of each number. Factors जितना भी आए हम निकाल लिए. नेक्स्ट 98 का फैक्टर देखो 277, 108 का 2, 2, 3, 3 एंड 3. सो देन कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उसको हम ऐसे ब्रैकेट में किए. देखो जो तीनों के अंदर है 2, 2, 2. एज पर द रूल ऑफ LCM HCF की तरफ नहीं है. मतलब दोनों नंबर अगर नॉर्मल कॉमन फैक्टर आता है, दोनों नंबर का अगर कॉमन फैक्टर आता है उसको भी ऐसे ही गोला करना पड़ेगा. और लुक एट द नंबर, जो कॉमन फैक्टर जो हो रहा है उसको हम पहले लिखे. ये तीनों 2 के लिए सिंगल, ये 2 2 के लिए और एक 2, ये 3 के लिए 3. रेस्ट ऑफ द नंबर्स ये भी मल्टीप्लाई करना है. सो कौन सा नंबर और 3 3 7 7, it means it will be 5 to 9 2. So the least common multiple of 12, 98 and 108, that is 5 to 9 2. So what is the process? HCF की तरह LCM का कॉमन फैक्टर जो है तीनों के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है. अगर दो नंबर के बीच में भी आता है तो ऐसे हम उसको गोला लगा देंगे. मतलब सपोज 12 और 108, इसके अंदर कॉमन फैक्टर आया 2. सेम वे 12 और 108 और एक तो कॉमन फैक्टर आया 3. ऐसा नहीं है 98 में नहीं आ रहा है तो इसको हम गोला नहीं लगाएंगे. जो कॉमन आ रहा है उसको भी गोला लगाएंगे, जो दो नंबर के बीच कॉमन आ रहा है उसको भी गोला लगाएंगे. पहले उसको लिखेंगे और रेस्ट जो नंबर पड़ा है उसको भी लास्ट में मल्टीप्लाई करना है. दिस इज द रूल ऑफ LCM बिकॉज it is least common multiples. नेक्स्ट नंबर F का
As per prime factorization, 50 is divided into 2, it is 25. 25 is 5 and 5. Next 72, 2 and 36. 36 is divided by 2 and 18. 18 is also 3 and 6. Again 6, 2 and 3. Next 120 का 2, 60. 60 divided by 2, 30. 2, 15. 15, 3 and 5. So at first you will write down the prime factors. So 50 का 2, 5, 5. 72 का 2, 2, 2, 3, 3. 120 का 2, 2, 2, 3, 5. So look at the common factors. Look at the common factors. 2 तीनों के अंदर है, और एज पर एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या है? 72 और 120 के बीच 2, अनदर 2, 3, और यहाँ पे देखो 50 एंड 120 के बीच आया कॉमन फैक्टर, एक तो है 5, और नंबर क्या क्या पड़ा है? 5 एंड 3. सो एज पर एलसीएम हमको पूरा नंबर ही लिखना पड़ेगा. 2, 2, 2, ये कॉमन आ गया. 2, 2, 2, तीनों 2 कॉमन के लिए, 2 3 के लिए एक 3, और क्या पड़ा है? 2 5 के लिए एक 5, और क्या नंबर है? 5 एंड 3. लास्ट में 5 एंड 3, इट मीन्स 1800. नेक्स्ट नंबर आई का सेम प्रोसेस. यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स. 1, 1, 0 का प्राइम फैक्टर्स होगा 2, 5, 11. 115 का है 5 एंड 23, and 127, it is a prime numbers, that's why its factors is only 1 and 127. so 1 को हम लोग फैक्टर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर के अंदर नॉर्मली प्राइम नंबर 1 को नहीं माना जाता है. 1 इज यूनिक नंबर, इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 127 को लिखेंगे. सो लुक एट द कॉमन फैक्टर हियर. 5 and 5, 1, 1, 0 एंड 1, 1, 5 के अंदर कॉमन फैक्टर क्या आया? 5. इसीलिए एलसीएम पे हम पहले क्या लिखेंगे? 5. उसके बाद क्या क्या नंबर पड़ा है? 2, 11, 23 एंड 127. सो 5, 2, 11, 23 एंड 127. इट मीन्स लुक एट द नंबर 3,21,000. 3,21,310. That is the LCM of 10, 110, 115 and 127. Next, number 3C. Find the LCM using short division method. Short division method apply करके LCM निकालना है. This is the short division process. Short division process मतलब एज पर एलसीएम के रूल के हिसाब से अगर दो नंबर को अगर कोई कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं तो हम लेके जाएंगे. एलसीएम की तरह तीनों नंबर का कॉमन नंबर नहीं चाहिए. कोई भी कॉमन फैक्टर हो जिसके द्वारा कम से कम दो नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, ऐसा कोई कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द शॉर्ट डिवीजन प्रोसेस. सो लुक एट द number 3E. 92, 102, 120. तीनों नंबर ही है इवन नंबर, दैट्स वाई इट विल स्टार्ट विथ 2. 2 से डिवाइड करने के बाद आया 46, 51 एंड 60. अगेन देखो 46 एंड 60, these two numbers are even numbers and 51 is odd number. तो हम इसको छोड़ के इवन नंबर को 2 से दोबारा डिवाइड किए, दैट इज 23, 51 एंड 30. नाउ 23 is a prime number, whereas 51 and 30 they are composite number and also divisible by 3. So 3 से लेके गए, 3 के डिवाइड करने के बाद 23 तो एज यूजुअल सेम रहेगा, 17 and 10. So these are the common factors. As per prime factorization process, जो common factor को हम लोग ऐसे गोला लगा रहे हैं, these are the common factors. नॉर्मली जो हम 92, 102 और 120 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते तो ये तीनों नंबर कॉमन आ जाता. तो इसी को तो हम अलग से लिखेंगे ही, और जो रेस्ट नंबर पड़ा है उसको भी लिखना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 92, 102 एंड 120 क्या लिखना है? 2, 2, 3 ऐसे कॉमन फैक्टर लिख लिए. उसके बाद जो जो नंबर पड़ा है 23, 17 एंड 10, इट मीन्स
46,920. Next, another number is number G. 78, 1114, sorry, 114 and 118. एलसीएम निकालना है। टू तीनों नंबर ही इवन नंबर है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 39, 57 एंड 59. सो तीनों नंबर के अंदर देखो 39 एंड 57 बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, whereas 59 is a odd number and also prime number. Look at the division. 3 13s are 39 and 3 9s are 57. 59 ऐसे ही रह जाएगा. सो एलसीएम क्या होगा? 78, 114 एंड 118 का एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 59. इट मीन्स 87,438. सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखना है. नेक्स्ट, now I will start what problem, but just before it I will say one thing. Relation between LCM and HCF. what problem आएगा इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके. LCM और HCF का इंटरनल रिलेशन क्या है? नॉर्मली HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है LCM और HCF का प्रोडक्ट के हिसाब से. तो यहाँ इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके हम ऐसे लिख सकते हैं HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय LCM. अगेन अगर HCF हमको पता है तो हम वहाँ से LCM निकाल सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF. तो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हमको व्हाट प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट द व्हाट प्रॉब्लम नाउ. फर्स्ट व्हाट प्रॉब्लम इज हियर. The LCM of two numbers 30 and 55 is 330. मतलब ये दो नंबर का LCM दिया गया है 330. Find the HCF. यहाँ से हमको HCF निकालना है. What is the process? All of you know. HCF multiply by LCM equal to product of two numbers. So पहले हम ये लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे. LCM multiply by HCF equal to product of two numbers. ऑलरेडी प्रोडक्ट की जगह पे हम लोग दो नंबर का जो दिया हुआ है उसका ऐसे मल्टीप्लाई फिगर में लिखेंगे. वहाँ से हम इजीली एलसीएम निकाल देंगे क्योंकि HCF निकाल देंगे क्योंकि एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है. एलसीएम दिया है 330. सो HCF इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 55 बाई 330. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम काटाकोटी करके फिगर कितना आया 5. सो HCF कितना होगा? HCF होगा 5. नेक्स्ट, the LCM of 42 and another number is 210. If the HCF of 14, LCM of 42 and another number, कोई दूसरा कोई नंबर है, मतलब एक नंबर है 42, दूसरा कोई नंबर और एक तो है जिसका LCM है 210 एंड HCF है 14. यहाँ से हमको दूसरा नंबर निकालना है. कैसे निकालेंगे? LCM पता है, HCF पता है और एक तो नंबर दिया हुआ है, वहाँ से दूसरा नंबर निकाल सकते हैं. सेम प्रोसेस. लुक एट माई प्रोसेस. LCM and HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. पहले ये फॉर्मूला हम लिखेंगे. सपोज टू नंबर्स की जगह पे एक नंबर दिया है 42, हम दूसरा कोई नंबर को x पकड़ लेंगे. लेट द अनदर नंबर इज x. और फॉर्मूला के हिसाब से LCM दिया है 210 एंड HCF दिया है 14. सो यहाँ से हम दूसरा नंबर इजिली निकाल सकते हैं. x इक्वल टू क्या लिखेंगे? LCM मल्टीप्लाई बाई HCF बाई अनदर नंबर. अनदर नंबर ऑलरेडी दिया है दैट इज 42. सो ऐसे डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? 70. सो द अनदर नंबर इज 70. नेक्स्ट, नंबर 6. द HCF ऑफ टू नंबर इज 64 एंड 80 इज 16. HCF दिया है. HCF ऑफ टू नंबर्स 64 एंड 80 इज 16. फाइंड आउट द LCM. सेम प्रोसेस. HCF दिया है 16 और वहाँ से LCM निकालना है. द नंबर्स आर 64 एंड 80. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम LCM डायरेक्टली लिख दिए. LCM क्या लिखेंगे? 46 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 80 बाई 16. इट मीन्स काटाकोटी करने के बाद आएगा 320. सो द LCM इज 320. नेक्स्ट, नंबर 7. Find the largest number that divides 90 and 70 exactly with no remainder. इसके नीचे मतलब इसके
साइड में स्टार और इंपॉर्टेंट लगाना। लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर ये टर्म दिया हुआ है हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, बिना देखे इसको क्या करना है, HCF करना है। So the question is also denoted as the problem will be HCF because the largest और highest ये दो टर्म अगर लिखा होता है तो प्रॉब्लम को हम लोग डायरेक्टली HCF करेंगे। So look at it my copy number 7। इसको हम शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर एलसीएम करते तो नॉर्मली कॉमन फैक्टर के अलावा हम लेफ्ट जो नंबर पड़ा रहता है उसको हम लिख सकते हैं, मगर एज पर HCF सिर्फ जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको ही लिखेंगे, इसीलिए 5 और 3 को लिखेंगे। सो 90 एंड 75 का HCF क्या होगा, 15। क्वेश्चन क्या पूछा है, what is the largest number that divides 90 and 75 exactly with no remainder, that is 15। So 15 is the HCF of 90 and 75। Next, number 8, find the least number। Look at the difference, here is the largest number and in this question that is the least number। Least number denotes it is LCM। बिना देखे क्वेश्चन को सिर्फ least and largest ये दो टर्म से डिवाइड कर लेना, मतलब लार्जेस्ट होता है तो हम लोग HCF करेंगे, अगर लीस्ट दिया है या स्मॉलेस्ट दिया है दैट इज इट विल बी LCM। सो 12, 15 एंड 20 का सिर्फ LCM निकालना है। लुक एट माय कॉपी, 12, 15 और 20 का हम LCM निकाले, दिस आर द कॉमन फैक्टर्स, अगेन द नंबर इज 1 जिसका कोई वैल्यू नहीं है। सो LCM ऑफ 12, 15 एंड 20 इट इज 60। सो हियर इज द कॉमन लीस्ट मल्टीपल दैट इज 60। Next, the HCF of two numbers is 390 and 206 is 13। HCF दिया है, हमको LCM निकालना है, सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम डायरेक्टली लिख दिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। LCM will be 6180। नेक्स्ट नंबर 10, इस पॉइंट को भी मतलब इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट दाग लगा देना। Shudha, Meeta and Geeta start running at the same time, same point and same direction। एक ही दिशा में एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से वो लोग स्टार्ट किए। Shudha completes a round in 4 minutes, Meeta in 5 minutes and Geeta in 3 minutes। Find after what time they will meet again। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जहाँ पे वो तीनों एक साथ एक दूसरे के साथ मिलेगी, तो इट विल बी LCM। लुक एट माय कॉपी, 4, 5, 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 बिकॉज दे आर नॉट इवन नंबर, दे आर इंडिविजुअल नंबर्स। सो LCM ऑफ 4, 5, 3 इट विल बी 60 मिनट, इट मीन्स 1 आवर। सो 1 घंटे बाद वो तीनों एक साथ मिलेंगे। Next, 11, Mrs. Mishra has 70 pencils and 40 notebooks to give to her students। What is the largest number? Same term, largest means HCF। बिना देखे 70 और 40 का हम HCF निकालेंगे। So here is the HCF of 70 and 40, that is the common factor is here 10। So the largest number of student will be 10। 10 स्टूडेंट के अंदर वो नोटबुक और पेंसिल जो है पूरा इक्वली बांट सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो टफ भी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। Serene is making a cardboard that is 30 सेमी by 40 सेमी, मतलब उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया है। लेंथ होगा 48 और ब्रेथ है 32 सेमी। She wants to use स्क्वायर टाइल्स, मतलब वो कार्डबोर्ड जो बना रहा है उसको स्क्वायर टाइल से ढकना है। What is the largest tile C he can use, मतलब एक टाइल का लेंथ एंड वाइड क्या होगा, एंड टाइल would be square in shape। सो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली एक टाइल्स का लेंथ कितना होगा, पहले हम इसका LCM निकालेंगे। LCM मीन्स 32 एंड 48 का LCM होगा क्या, 16। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तीनों लाइन हम लिखे, ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। As Serene used the square tiles, that's why the tiles will be 16 by 4 because क्योंकि टाइल्स
स्क्वायर शेप का होगा, और स्क्वायर का जो नॉर्मल एरिया होता है 4 इंटू साइड, मतलब लेंथ और ब्रेड इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हम एक साइड को 4 सेमी मतलब ऐसे निकालेंगे। तो मतलब इट मीन्स द टाइल्स विल बी 4 इंटू 4 सेमी, मतलब उसका लेंथ भी 4 सेमी और ब्रेड भी 4 सेमी होगा। द लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, इसीलिए हम सोचे द लास्ट क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, यू विल ट्राई एट होम। इफ you are not able to do this, please comment on my channel, I will discuss this later. So for today, up to this portion.